बचपन से ही एक्टर बनना था। लाइक व्हेन आई वाज अ किड, और जब मुझे समझ में भी नहीं आता था कि टीवी कैसे चलती है, लाइक लोग कैसे आ रहे टीवी के अंदर। क्या ही बताऊं, एक तो लड़ झगड़ के आई हूँ घर से, अता पता है नहीं, नया शहर, घर वाले से पंगा, जॉब नहीं है, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है वो भी नहीं पता। धीरे धीरे थोड़ा बहुत कुछ पता चलने लगा था कि कास्टिंग कहाँ होता है, ऑडिशंस कहाँ देने हैं, एक दो जन को जानने लग गई थी। एंड देन कोविड। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हाय सुरुचिका, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। हाय, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू। असम से मुंबई की अब तक की जर्नी को किस तरह से आप देखते हो? स्ट्रगल से स्पॉटलाइट में आने तक की जर्नी। आई वुड से कि लॉट ऑफ लर्निंग, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अच्छी बुरी सब, एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, एंड बट नो रिग्रेट्स एट ऑल। मुझे लगता है इट हैज बिन अ लाइक काइंड ऑफ फुलफिल्ड एक्सपीरियंस, जहाँ पे सब कुछ है, खट्टा मीठा, एवरीथिंग। सो इट्स बिन अ वेरी वेरी इवेंटफुल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, आई वुड से, अभी तक की। क्या हमेशा से एक्ट्रेस बनना था सुरुचिका आपको? बिल्कुल, मुझे ना बचपन से ही एक्टर बनना था। लाइक व्हेन आई वाज अ किड, और जब मुझे समझ में भी नहीं आता था कि टीवी कैसे चलती है, लाइक लोग कैसे आ रहे टीवी के अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि सेट टॉप बॉक्स के पीछे से लोग ऐसे आके कुछ कुछ करके फिर निकल जाते थे। तो मैं ऐसे टीवी को ऐसे देखती रहती थी, मतलब कहाँ से आए ये लोग अंदर। तो उस टाइम से पता नहीं कुछ तो था कि करना है। तो एज आई ग्रू अप, वो चीज और भी ज्यादा स्ट्रांग बनती गई। एंड मुझे, मेरे दिमाग में ये था कि आई रियली वांट टू बिकम एन एक्टर। एंड स्कूल के टाइम में भी मैं काफी कल्चरली एक्टिव थी, लाइक डांस हो, ड्रामा हो, स्पोर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो या, दैट वाज इट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम टू। जब बीइंग एक आउटसाइडर, मतलब इंडस्ट्री में करियर बनाना, इंडस्ट्री बाद में पहले फैमिली और बोलते हैं ना आसपास के लोग ही अगेंस्ट होते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? जी, अगेंस्ट तो नहीं बोलूंगी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, इफ देयर किड्स वांट टू बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लेकिन उस टाइम बैक देन जब मैं स्कूल में थी, तो लाइक फॉर द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द सेंस ऑफ सेफ्टी, आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट ओके विद इट। एंड क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड वैसा कोई था नहीं कि कोई थिएटर में है या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कोई एसनीज फिल्म फटर्निटी में है, तो कोई आसपास कोई था ही नहीं टू हेल्प और गाइड। और मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन थे, तो उनको बस यही था कि कोई डॉक्टर बन जाए घर से, या फिर इंजीनियर बन जाए, या फिर बैंकर बन जाए। द थर्ड ऑप्शन इज बैंकिंग, नथिंग एल्स। और मेरी दीदी खुद भी डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, तो उनका तो था कि ये तो होए, मतलब डॉक्टरी या फिर इंजीनियर। तो मुझे इतना पता था कि अभी बोलूंगी ना तो घर पे सिर्फ लड़ाइयाँ होगी और कुछ नहीं। एंड मुझे पता है एंड में ऐसा नहीं होगा कि पापा समझ जाएंगे, तो इट वुड बी लाइक डिस्टर्बिंग द होल फैमिली। मेरी माँ को पता था ये बात कि मुझे एक्टर बनना है, बट अगेन इट्स लाइक इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग, वी अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज पॉसिबल राइट नाउ। तो मेरे दिमाग में ये था कि ठीक है, अभी अगर मैं करूंगी और कुछ भी अगर डजंट फॉल इन प्लेस, देन आई हैव टू फॉल बैक ऑन देम एंड सब परेशान हो जाएंगे। तो ये था ठीक है, पापा चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने वो चीज किया। मैंने एमबीए कंप्लीट किया, एंड आई डिड हैव दैट इन माइंड कि कभी, कब मुझे नहीं पता था, पर कभी तो मैं ये जरूर करूंगी। आई विल ट्राई, and maybe when I become independent, and when I know that I can take care of myself even though if things doesn't work out. So yeah, तो घर से यही थोड़ा इशू था। फिर यहाँ आने के बाद when I decided कि now I want to try, तब माँ थी मेरे साथ। कौन से ईयर में आपने मतलब डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है और एक्टिंग को परस्यू करना है? 19 I started off। तो मेरे घर वाले तब मेरे फैमिली, सॉरी, 1999 कौन सा? मैं समझी नहीं, सुनिए सुनिए। 2019, अच्छा 2019, 2019। ओके ओके। 29।
तो फिर मेरी दीदी लोग फिर मेरे खिलाफ थे कि नहीं, कुछ और कर ले चलेगा, कोई भी करियर चुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्टिंग नहीं, बिकॉज इट वाज सो अनपॉपुलर ना, कि कोई नहीं जानता है, पता नहीं कहाँ जाएगी, कल को कुछ हो गया तो वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो हाउ विल वी मैनेज। तो उनकी तरफ से इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक एज अ सिस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोटेक्टिंग द यंगर वन, बस वो चीज था। तो मेरे को ये था कि नहीं, अगर इन सब में उलझती रहेगी देन आई वोंट बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू एवर। तो मैंने सबको ब्लॉक किया, ये किया, बट माँ वाज देयर, माँ वाज लाइक तू कर लेगी, मुझे पता है तू कर लेगी, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आई हैव नो आइडिया, बट तुझे जो भी हेल्प चाहिए होगा मैं हेल्प करूंगी, और मुझे भगवान पे भरोसा है, तुझ पे भरोसा है, तू कर लेगी, तू कर। बस ये जो शब्द थे ना उनके कि तू कर लेगी, आई हैव फेथ इन यू, बस उसी भरोसे मैंने आंख बंद करके आई केम टू बॉम्बे एंड आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग, आई जस्ट न्यू आई नीड टू गिव माय फुल एनर्जी एंड माय फुल हार्ड वर्क इनटू इट, सो या। सो जसिका, जहां तक मुझे याद है 2019 में कोविड भी आ गया था, तो आपके स्ट्रगल को और उसने मतलब बोलते हैं ना बढ़ा दिया था, या फिर क्या था आपके लिए? पागल भाई, मैं तो क्या ही बताऊं, एक तो लड़ झगड़ के आई हूँ घर से, अता पता है नहीं, नया शहर, घर वाले से पंगा, जॉब नहीं है, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है वो भी नहीं पता, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कुछ पता चलने लगा था कि कास्टिंग कहाँ होता है, ऑडिशंस कहाँ देने हैं, एक दो जन को जानने लग गई थे, एंड देन कोविड, आई एम लाइक, मैं क्या ही, मतलब आई कांट एक्सप्रेस। तो अभी जैसे व्हेन आई लुक बैक ना आई गेट स्केर्ड, तब पता नहीं कौन सा मतलब शक्ति अंदर आ गई थी, आई डोंट नो, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक देन आई एम लाइक, हाउ डिड आई इवन डू इट, कैसे कर लिया यार तूने, सूरज सिखा, बस सो स्कैरी, लाइक लाइक कुछ नहीं है आगे, एंड कोविड कब खत्म होगा पता नहीं है, यू जस्ट सिटिंग देयर जॉबलेस, एंड अभी जस्ट यू स्टार्टेड नोइंग पीपल एंड देन इट्स बूम। तो बहुत मुश्किल था, बट आई डोंट नो कि कैसे क्या हुआ, आई जस्ट थॉट किया, भगवान, लाइक बचपन से भगवान पे बहुत भरोसा है, तो मुझे लगा यार कुछ तो सोचा होगा उन्होंने मेरे लिए, लाइक ऐसे नहीं कि रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ देंगे मेरे को, तो यार वैसा। जसिका, उस वक्त आपको पता ही है कि इंडस्ट्री को लेकर बहुत नेगेटिव बातें भी हो रही थी, स्पेशली सुशांत चैप्टर के बाद। तो एक आउटसाइडर होने के नाते फैमिली कितना वरीड हो गई थी, आपका क्या था, किस तरह से आपने मोटिवेट खुद को रखा था उस वक्त? उस वक्त ऐसा था कि मेरी फैमिली, लाइक आई गेस सर, मेरे सिस्टर्स के साथ मेरी इतनी बातें हो नहीं रही थी, लाइक सर मैंने ब्लॉक कर दिया था फॉर अ गुड रीजन, कि मैं पहले खुद अपनी स्टेबिलिटी, अपना वे ढूंढ लूं, रास्ता ढूंढ लूं, उसके बाद आई विल सॉर्ट थिंग्स आउट विद देम। तो वहां एक था, बट अंदर जो एक घबराहट थी वो तो है ही, इवन माई मॉम शी वाज आल्सो स्कैर्ड विद इन हर सेल्फ, मैं भी अंदर से बहुत घबराई हुई थी, बट एक दूसरे को किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज आप एक्सप्रेस करोगे तो दोनों एक दूसरे को डीमोटिवेट करना हो जाएगा, तो शी ऑल्सो डिड नॉट से एनीथिंग टू मी एवर, मैंने भी उनको कभी नहीं बोला कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने क्या किया ये वो, एंड हाँ, चीजें होती थी, इतनी नेगेटिव चीजें हो रही थी, बट अगेन ना उर्मिला, आई वुड जस्ट से दैट कि मेरे दिमाग में यही था, अभी ये चूज कर लिया तो कर लिया, अभी आगे जाके खुद यू हैव टू फिगर इट आउट, चाहे इट वुड वर्क आउट फॉर मी और डजंट वर्क आउट फॉर मी, यू हैव टू सर्वाइव। तो पीछे देखना तो वो बात था ही नहीं, मतलब तो आई हैड टू, तो मेरे दिमाग में तो जब कोविड ठीक होगा कभी ना कभी तो ठीक जरूर होगा, नहीं भी ठीक हो गया तो यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वे, तो पीछे देखना नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इट जस्ट दैट्स व्हाट इट वाज, कि दैट्स इट, यू आर देयर फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू लुक आउट योर ओन वे, एंड योर मॉम हु हैज sacrificed everything for yourself, so there's no other option you have। पहला मौका कब मिला था आपको? पहला मौका मुझे मिला था 2019 में, लाइक ऑडिशन देते समय अप्रैल में मुझे पहला वो एड मिला था, इंडसइंड बैंक, रुचि नरेन मैम ने डायरेक्ट किया था, इट वाज अ ब्यूटीफुल एड, इट वाज अ सोलो एड, इट वाज लाइक हर जगह होर्डिंग्स लग गई थी, लाइक बॉम्बे एयरपोर्ट हो, बैंगलोर एयरपोर्ट हो, दिल्ली एयरपोर्ट हो, सो बीइंग अ न्यू कमर एंड द फर्स्ट थिंग एंड यू सी योरसेल्फ इन द एयरपोर्ट्स, एंड माय मॉम clicking pictures in the airport with my face there, so it was really amazing, so बहुत ही बढ़िया था, वो कभी नहीं भूल सकती मैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि आपकी शुरुआत अच्छी हुई, मतलब एक बोलते हैं ना बहुत लोगों को बहुत रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, आप पहली मतलब अटेम्प्ट में या कहीं ना कहीं शुरुआत में ही आपको
मतलब होर्डिंग का चेहरा बन गई थी आप, तो आसान था थोड़ा स्ट्रगल उसने कर दिया था आपका? आसान तो बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट दैट आई थिंक एक होप, दैट वाज अ होप फॉर मी कि थिंग्स विल वर्क आउट, बट यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड एवरी डे। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में इफ यू आर एन आउटसाइडर and you have nobody here, then you have to make your own way. You have to work hard a lot and you have to figure out different ways. खुद से ही वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। लोग आके थोड़ा बहुत गाइड वाइड कर देंगे इधर उधर, but ultimately you have to do your own research, you have to do your own homework, you have to do your hard work and figure out what is going to work for you. So मेरे लिए वो उस टाइम वो बहुत जल्दी वो मिलना एक मेरे लिए मोटिवेशन, एक होप था, एंड मे बी टू माई फैमिली ऑल्सो, कि देखो हो रही है चीजें और आगे भी होती जाएगी। तो दैट वॉज काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई कुड ब्रिंग इन टू द प्लेट फॉर देम, कि विश्वास रखो मेरे ऊपर, कर लूंगी मैं। कौन सा ऐसा मतलब प्रोजेक्ट था जिसने आपको बोलते हैं ना एक जो बोलते हैं ना पहचान दी थी, मतलब जो जो चाहिए थी आपको, उस कौन सा प्रोजेक्ट कहेंगे आप? कॉल मी बे या माँ? आई थिंक 3 प्रोजेक्ट्स आई वुड रियली मेंशन जिसने अलग अलग तरीके से मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक तो ऑब्वियसली कॉल मी बे was one of the projects because उसमें काफी सिग्निफिकेंट रोल था मेरा और वीर दास के साथ था, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। इट वाज अ धर्माटिक प्रोडक्शन, अगेन अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस, कॉलिन सर ने डायरेक्ट किया था। तो इट वाज ऑलरेडी काइंड ऑफ अ ग्रेट ग्रेट पुश फॉर मी। तो उसकी वजह से भी लोग बहुत जानने लगे थे कि कॉलोनी में बहुत लोगों ने देखा था। पीपल लव द शो बिकॉज ऑफ द होल जॉनर हाउ इट वाज। तो जब भी मैं बाहर भी जाती थी या मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, पीपल यूज टू रिकग्नाइज मी, एटलीस्ट ऐसे कि यार आपको कहीं पे देखा है, आप कहीं कहीं अभी वेब शो या फिल्म में आई हो क्या? मैं से कॉल मी में आपने देखा है? उसने बोला हाँ। तो आपने देखा इनकी बहन वो जो ये करती थी? मुझे हाँ, अच्छा वो आप हो। तो दैट यूज टू हैपन अ लॉट बिकॉज ऑफ कॉल मी वे। तो बहुत, तो मेरे पास एक काइंड ऑफ ऑल्सो काइंड ऑफ शोरिल हो गया था टू टू पिच टू डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, even though it was a little chunk, but it was a very performative role. So वो था कि directors producers ने देखा भी है, they were like yeah we saw it and you did a great job. तो it was something that people can judge you out of it, that आपका क्राफ्ट कैसा है। उसके अलावा आई थिंक बड़े अच्छे लगते हैं मैंने किया था। जी जी हाँ, टेलिस ट्रू। उसमें आई प्ले द नेगेटिव रोल इन दैट, लाइक राम कपूर सिस्टर जो बहुत सारी चीजें खराब कर देती है लास्ट में। तो उसकी वजह से भी मुझे काफी रिकग्निशन मिला। वो भी जैसे बाहर जाके लाइक पीपल यूज टू रिकग्नाइज मी, आप वही हो ना। फिर मुझे लगता था कि यार दिस गाइज ना हेट मी, क्योंकि मैंने इस राम कपूर को तो प्रिया को सबको इतना प्यार करते हैं। तो बट दे यूज टू लव मी, लाइक यार आपने इतना अच्छा किया, बट नेगेटिव है, बट क्या नेगेटिव किया कि हमें बहुत गुस्सा आता है आपको देख के। तो ऐसे लोगों ने बहुत पहचाना बिकॉज ऑफ बड़े अच्छे लगते हैं। बट माँ भी माँ, माँ समथिंग, अब मैं क्या बोलूं, लाइक जैसे मैंने बोला कि माँ की वजह से मैं आज इधर हूँ। आज अगर आपसे मैं बात कर पा रही हूँ, आई थिंक वो विश्वास की वजह से ही, वो फेथ की वजह से ही मैं आज इधर बैठी हूँ। तो माँ हैज गिवन मी एवरीथिंग। आई फील आई एम सो थैंकफुल टू द डायरेक्टर विशाल सर, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा जैसे मेरी माँ ने मेरे ऊपर रखा कि ये लड़की कर लेगी। क्योंकि काजोल मैम के सामने करना, it's and for a newcomer who doesn't have a great experience, so it was like fully fate on me and my audition. So that has given me a, I think, a greater exposure, again a way to pitch myself to the other people, and बहुत लोगों ने ये देखा है ये फिल्म, so they have now recognized me and they know my craft well now, and maybe hopefully they'll consider me for other projects as well. But the appreciation and the love purely for my craft that I got is from Ma. So yeah, so these 3 projects are very close to my heart, I would say, that has given me different kind of contentment. काजोल के साथ किस तरह से एक्सपीरियंस आप कहेंगी अपना? बहुत सीनियर एक्ट्रेस है और फिल्म में जो भी सीन है आप उनको थोड़ा झिड़क रही हैं, उन पे चिल्ला रही है, उनको ऐसे अवॉइड करवा रही है, तो कितना टफ था उनको परफॉर्म करते हुए आपको? अब तुम्हें क्या ही बताऊं, वही मतलब she has been my one of the favorite actors बचपन से, she is my mom's favorite actor.
और मेरी पहली फिल्म भी मैंने जो थिएटर्स में मैंने देखी थी बचपन में, वो भी इट वाज हर फिल्म। एंड तब से आई लव हर। एंड उनके सामने टू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एंड जस्ट नॉट परफॉर्म, डिलीवरिंग लाइंस क्यूज विद हर, सीन्स करना, एंड प्लस इफ यू वॉच द फिल्म, एक सीन पे मैं उन पे चिल्ला रही हूँ तो चिल्ला वो रहे तो हाँ। क्या ही बोलूं। मतलब शुरुआत से आप उनको ऐसा वाइब दे रही हो कि आप, मैं आपको पसंद नहीं कर रही हूँ, आप हटो, मतलब उस टाइप का होता है ना, तो वो कितना शुरुआत टफ लाइक रीडिंग के टाइम में भी, जब हमारे लिए टेबल रीडिंग हुई थी, स्क्रिप्ट रीडिंग, तब उस टाइम भी मैंने उनको जाके रीडिंग के बाद मैंने वही बोला, मैम आपको पता है मैंने बचपन में आपकी फिल्म देखी थी, मेरी माँ आप आपको बहुत पसंद करती है, आई एम ऑल्सो आई लव यू, ये सब एकदम। एंड सीन्स में भी मैं उनको हमेशा बहुत ऑब्जर्व करती रहती थी, मैं देखती देख तो इतनी खूबसूरत है। एंड सेकेंड यू जस्ट आई जस्ट कीप लुकिंग इनटू हर, ऑब्जर्विंग हर कि वो कैसे सीन परफॉर्म करती है, ये वो। एंड देन मुझे डर भी लग रहा था जब मेरा सीन आया कि एक तो बाकी सीन्स में ये भी डर था कि मेरी वजह से उनका ना खराब हो जाए, लेकिन इन द सेंस कि मैं क्यूज दे रही हूँ तो आई हैव टू बी राइट, आई कैन नॉट मेस अप एनी सीन अपने क्यूज से जब मैं उनको दे रही हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा डर था पहले। देन वो सब हो गया तो फिर उस सीन में व्हेन आई हैव टू येल एट हर एंड आई वाज लाइक, मुझे am I allowed, मैं चिल्ला सकती हूँ, मतलब मैं शुड आई परफॉर्म, कैसे चिल्लाऊं, मतलब जैसा मन कर रहा है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसे करूं, मतलब तो कहाँ चल रहा है, मैं तो बहुत सारी चीजें चल रही थी एकदम दिमाग में। देन आई वाज लाइक ठीक है, बी ऑनेस्ट टू योर कैरेक्टर, बी ऑनेस्ट टू योर रोल, कर लो, बाकी देखा जाएगा, डायरेक्टर है तो। या इट वाज अ सरियल मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। तो ये फिल्म किस तरह से आप तक पहुंची थी, माँ स्पेशली? माँ वही एज यूजुअल, जैसे सब स्ट्रगलर्स आराम नगर में भटकते रहते हैं, मैं भटक रही थी कि कहीं पे ऑडिशंस हो रहे हैं क्या, मैं चेक कर रही थी, तो भी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग पे। They said कि there is this particular character for a film, like would you be interested? तो I was there only nearby, तो मैं वही कास्टिंग ऑफिस ही पहुंच गई, and the guy, the assistant, he narrated it to me, like the whole story, the script कैसी है, like कहानी क्या है, and then the character, then the role, and I was like, पहले I was little skeptical कि माँ का रोल है, like very older to my your age, and plus you have an 11-year-old girl, it's not just a infant or some 2-3 साल का बच्चा भी नहीं, वो 11 साल की बच्ची है। and I was like, ये कर लिया, उसके बाद अगर फिर सब मुझे माँ के लिए अगर बुलाते रहते माँ बनने के लिए, तो फिर मैं क्या करूंगी, मतलब कि टाइप कास्ट ना हो जाओ कि सब हर प्रोजेक्ट के लिए माँ माँ रोल ही देते थे मेरे को। देन आई वाज लाइक यार, फॉरगेट ऑल दी स्टफ, पहले तो ऑडिशन दे, पता नहीं होगा कि नहीं वो तो पता ही नहीं है, पहले ऑडिशन दे दे। तो ऊपर से अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस है, ऊपर से काजोल मैम के साथ सीन्स है, एंड इट्स द मेन पॉइंट वाज इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ पहले ऑडिशन दे, फिर देख क्या होता है। एंड माई मॉम हैज ऑलवेज टॉट मी कि भगवान जो तुम्हारे आके सामने रख देता है तो उसको रिस्पेक्ट करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मैं सोच रही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर मेरे हाथों में इट्स कमिंग ओवर टू मी, देन लेट मी जस्ट रिस्पेक्ट द फैक्ट। तो मैंने इसलिए ऑडिशन दिया, फिर दे शॉर्टलिस्टेड मी, आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल, एंड देन विशाल सर मुझे बुलाए थे, मतलब द डायरेक्टर, ही कॉल्ड मी टू अजय देवगन सर्स ऑफिस फॉर अ मीटिंग। एंड उन्होंने फिर मुझे वहां पे कहा कि देखो इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस रोल, एंड सेकेंडली इट्स अ मदर्स रोल, एंड प्लस 11 साल की बेटी होगी तुम्हारी, तो आई नो यू आर वेरी वेरी यंग फॉर दैट, बट दैट्स व्हाट इट इज, एंड सो यू टेल मी वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। तो मैंने सर को यही बोला कि सर मुझे परफॉर्म करने को मिलेगा, अगर मुझे परफॉर्म करने को मिल रहा है, ग्लैमरस नॉन ग्लैमरस डजंट मैटर, बट मुझे परफॉर्म करना है, क्योंकि मेरे को हमेशा वो ना एक फुल कंटेनमेंट नहीं मिला है व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। अभी तक जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए, मुझे हमेशा मेरे अंदर एक चीज रह गई है कि यार मुझे और करना था, मुझे और करना था, मुझे और सीन चाहिए, ऐसा रहे। तो सर ने बोला बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, परफॉर्मेंस ड्रिवन। तो हमने सर परफेक्ट, ठीक है। तो सर ने बोला एक और चीज, ये माँ की जो फीलिंग है ना वो कैसे लाओगी, मतलब इतनी क्योंकि young age। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि फिल्म में मदर का इमोशन ही दिख रहा है वहां पे। तो मैंने कुछ दिनों पहले ना मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था दृश्यम म्यूजिक के लिए। तो मैंने सर को बोलते कि सर उसमें भी एक माँ का रोल ही था, तो आई वाज प्लेइंग द यंगर वर्जन ऑफ अ लेडी, तो उसमें भी एक 11 साल का बच्चा था। तो मैंने बोला सर आप देख लो ये।
क्योंकि मुझे लगा कि यार इसकी वजह से ऐसा ना हो कि सर मुझे वो ही कर दे, क्योंकि और भी 2-3 लड़कियां शॉर्टलिस्ट में थी। तो मैंने कहा, सर आप ये आपको पता चल जाएगा कि मैं इमोशन ला पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने तुरंत तभी सर को भेज दिया, सर अब देख लेना। तो सर ने मुझे बोला यार दिस इज नाइस ऐसे करके, फिर मैं चली आई। फिर कुछ कुछ दिनों बाद then I got a call, hey you are locked, and I was like सुशिका, हम अक्सर सुनते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस की कहानियों में कि वो एक दिन में 200 ऑडिशन, 50 ऑडिशन, 100 ऑडिशन देते ही देते हैं। आपके साथ भी ऐसा था अभी तक जर्नी में कि मुझे एक दिन में इतने 20 ऑडिशन देने ही है, या यहाँ पे जाना ही है, करना, ये सब था? मतलब टिक मार्क में बट इनिशियली कोविड से पहले ऑब्वियसली पूरा दिन निकल जाता था, बिकॉज आप आराम नगर हो, आप जानकी थी, इतने लोग आते हैं कि स्टूडियो के बाहर मैं घंटों खड़ी रही हूँ। दैट इज ट्रू। लाइक आई हैव वेटेड फॉर 4-5 hours ऑल्सो कि कब मेरा, और नॉट फॉर जस्ट गिविंग ऑडिशन, टू इवन अंडरस्टैंड समटाइम्स कि वेदर आई एम फिट और नॉट फिट। उसकी कि वो बंदा ऑडिशन से बाहर आएगा, फिर वो ऐसे ऐसे देखेगा, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, तो उसके लिए भी मैं घंटों खड़ी रही हूँ, वो मुझे याद है। एंड ऑब्वियसली जब कोविड से पहले तो आई थिंक हाँ, घूमते घूमते कभी कभी 3-4 ऑडिशंस मिल जाते थे, कभी कभी एक भी नहीं मिलता था। बट वो ना, वो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती थी, आई एम टेलिंग यू। लाइक जब मुझे 5-6 ऑडिशंस मिल जाते थे, क्योंकि मैं मलाड में रहती थी, मलाड से मैं रोज आती थी, तो वहां पे जब मुझे अगर दिन में अगर 3-4 देने को मिल जाता था ना, आई यूज टू फील सेटिस्फाइड कि ठीक है कुछ तो किया आज, मतलब 4 ऑडिशंस मिल गया आज मुझे, हो ना हो। तो वैसा है। और अभी आफ्टर कोविड जब इट्स ऑल अबाउट सेल्फ टेस्ट, 200 तो नहीं है एक दिन में, 20 भी नहीं है। बट हाँ, ऑडिशंस बहुत दिए हैं मैंने, रिजेक्शंस बहुत मिले हैं, वो मैं कह सकती हूँ। बाकी अगर 200 ऑडिशंस एक दिन में आए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, वियर्ड बहुत रिजेक्शन भी झेला है आपने? वियर्ड रिजेक्शन, वियर्ड। वियर्ड रिजेक्शंस। हाँ। रिजेक्शंस तो मुझे सभी वियर्ड ही लगता है। अभी इट्स लाइक, अभी आई हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग कि हाँ, यू नो, इट्स एक्सेप्टेंस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। आई फील कि जितना जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाओ, उतना आगे बढ़ोगे जिंदगी में। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं चेंज कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। तो वियर्ड अभी क्या ही बोलूं। हाँ, कभी कभी इट्स लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद, यू नो, आई फील दैट रिजेक्शन वाज नॉट राइट, तो वैसा हो सकता है। बट अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो सही है, तो इट्स लाइक दैट। सुरुचिका, कभी आपको ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि जो जो मतलब न्यू कमर होते हैं उनको बोलते हैं कि आप ये सर्जरी करा लो, लिप जॉब करवा ले, नोज जॉब करवा ले, तो आपको भी कभी ये सब कुछ ऐसे मिला है? मेरे को I think एक बार किसी ने कुछ तो बोला था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज्यादा मुझे आज तक किसी ने वैसा कुछ बोला नहीं है। बट आई थिंक हाँ, किसी ने कुछ तो लिप जॉब वगैरह कुछ तो बोला था कि अच्छा है, मतलब इट्स गुड फॉर यू, लुक मोर गुड, किसी ने एक बार तो बोला था, बट मुझे इतना याद नहीं है किसी ने बोला था। बहुत ज्यादा किसी ने आज तक मुझे ये सब बोला नहीं है कि ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, तो इस उस चीज में मैं बहुत ज्यादा ढीठ हूँ कि मुझे पता है भगवान ने जो दिया है, मैं से बहुत खुश हूँ। तो नाक टेढ़ा भी हो तो चलेगा, मुंह मुंह टेढ़ा भी हो तो मुझे चलेगा, पर मेरे को पसंद है मेरा चेहरा, तो आई एम ओके विद हाउ इट इज। अगर चलना हो इस चेहरे से, अगर कुछ चलना है काम, तो चल जाएगा वैसे ही। तो आप सर्जरी के खिलाफ हो या फिर नहीं, आपको लगता है कि जो करवाते हैं वो भी अच्छा ही है? क्या कहेंगी? ये खिलाफ और लव वगैरह, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब मेच्योर्ड है, सब एडल्ट्स है, सबको पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आई एम द पर्सन टू टेल समबडी कि ये गलत है ये सही है। मेरे लिए अगर वो सही है, उनके लिए गलत हो सकता है, उनके लिए गलत है तो वो मेरे लिए सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे पर्सनली मुझे नहीं करानी है, क्योंकि लाइक आई सेड, आई एम हैप्पी व्हाट गॉड हैज गिवन मी, एंड आई एम फाइन विद दैट। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ, आई थिंक इम्परफेक्शन इज ऑल्सो सच अ ब्यूटिफुल थिंग। बट अगर कोई करवा रहा है तो वो उसकी जिंदगी है, उसको अगर उससे खुशी मिल रही है, ऑब्वियसली कोई खुद को टॉर्चर करने के लिए चीजें नहीं करेंगे ना। तो वो अगर कर रहे हैं तो उस चीज से उनसे कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो खुशी मिल रही है उनको। आई थिंक दैट्स फाइन फॉर देम। एवरीबडी इज matured enough to take their own decisions and know what is right and what is wrong. So we are nobody to judge anybody. सुरुचिका, आपको पता है मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है। जब
2019 में आप आई थी, फिर उसके बाद से अब तक कभी कुछ और जॉब्स भी करना पड़ा सरवाइव करने के लिए, जब काम नहीं मिल रहा है, आपको रेंट पे करना है, या फिर फैमिली की मैंने हेल्प थी? बीच में मैंने बहुत सोचा कि कुछ कर लो, बिकॉज नॉट फॉर द मनी से, इट्स मोर फॉर योर मेंटल स्टेट। बिकॉज खाली बैठना, मैं बचपन से आई हैव बीन सो मच एक्टिव इन लाइक डूइंग, लाइक इधर पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी थी या काम में, तो ना मेरे को लाइक ऐसे बिना काम के बैठना वो मुझसे जमता नहीं है। तो मुझे बीच में वो काफी टाइम लगा भी कुछ कर लेती हूँ, कुछ पैसे भी आ जाएंगे एंड टाइम भी थोड़ा यूटिलाइज हो जाएगा। तो वैसा था, बट अगेन कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आई वांटेड टू डू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माय फील्ड ओनली। तो मैंने बीच में एज एन एडी भी किया है। आई कौन असिस्टेड सी फ्यू फिल्म? डायरेक्टर। मैंने एक फिल्म में एडी किया था, अर्थ है फिल्म का नाम, Z5 में है। राजपाल यादव सर है उसमें। तो उसमें मैंने आफ्टर कोविड, जब मैं 2021 एंड में आई थी, तो मैंने वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था, बिकॉज काम तो तब चालू हुआ ही नहीं था। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क बिहाइंड दिस कैमरा, तो आई जॉइन दैट। उसके बाद मैंने कुछ एड्स भी किए हैं एज एन एडी। तो वो चलता गया, तब तक एक्टिंग का काम भी धीरे धीरे मिलना चालू हो गया। देन आई शिफ्टेड प्रॉपर्ली, लाइक अभी आई डोंट डू एडी जॉब्स, बट हाँ बीच में मैंने एज एन एडी मैंने किया था। तो जैसिका, अभी क्या आप किस तरह से, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या देख रही हैं, क्या अप्रोच कर रही हैं, और माँ के बाद चीजें कितनी बदली है आपके लिए, जो भी ऑफर्स या फिर जहां तक आप पहुंच रही है? माँ की बात चीजें ये बदली है कि पीपल हैव रिकग्नाइज मी मोर, पीपल हु आर देयर in good positions, and they have watched the film, and so they at least they have that in their mind कि अच्छा ये लड़की वही है जिसने ये किया है। तो वो recognition मिला है मुझे। Like suppose for example if I have like maybe approached somebody, like shared my profile earlier, अभी जब मैं उनको अप्रोच करती तो उनकी तरफ से वो खुद से इट हैज कम कि वी हैव सीन यू इन दैट एंड यू वर रियली गुड। तो वो शायद एक स्टेप, मेरे लाइफ में वो एक स्टेप आई हैव टेकन अहेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील अभी आई एम लुकिंग आउट फॉर मोर सिग्निफिकेंट रोल्स, प्राइमरी कैरेक्टर्स। आई थिंक वो एक फेज होता है जहाँ पे आप एक दिन दो दिन का काम करते हो, सो दैट यू कैन हैव एज मच एक्सपीरियंस यू हैव, सो दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग यू इन यू। आई बिलीव कि मैंने शायद वो क्रॉस किया है। तो अभी मुझे प्राइमरी कैरेक्टर्स आई एम लुकिंग आउट फॉर, ऑब्वियसली। और लीड किसको नहीं करना होता, आई वॉन्ट टू प्ले द लीड, but I think everything has a process, and I leave it to my destiny and leave it to my hard work and leave it to the people out there to believe in me to get me the lead roles. But right now I'm looking out for characters which are very strong, where I get to perform even if I'm coming on screen for 1 minute or 2 minutes. So it's like that. कुछ और प्रोजेक्ट्स अभी आप शूट कर रहे हो या फिर कुछ? अब मैं एक Maldivian film shoot करके आई हूँ, and so it's gonna be releasing there only in Maldives, so Maldives Theatre. It's a feature film, and I have played a amazing character which I can't reveal right now. But for that character, I have learned the language Hebrew. So it's again it was a very good experience because Hebrew is a very difficult language, and दिमाग खराब हो गया था वो लैंग्वेज सीखते सीखते। So I'm really looking forward to it. Yeah. सुरुचिका, जाते जाते आप जो भी आउटसाइडर लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगी आप? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि पहली बात तो खुद पे भरोसा रखो। सेकेंड इज यू नीड टू वर्क हार्ड एवरी डे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मतलब ब्रेक्स ही ना लो, बैलेंस करो लाइफ को, बट don't lose your focus. Be focused and keep working hard and keep looking out for different ways how you can push yourself to that level, because that ways are different for different people. So खुद के लिए तुम्हारे लिए कौन सी चीजें कौन सा वे सही रहेगा वो तुमको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, and that will happen only when you get out there and you start working hard, and you have to work hard every day. That's my experience. I don't know किसी का अगर थोड़े बहुत में भी हो गया है, बट मुझे लगता है यहाँ तक जो मैं आज पहुंची हूँ वो आई थिंक एक एक दिन मैंने मेहनत की है, शायद घर पे बैठ के हो या बाहर निकल के हो। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिला, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर है। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।